I'm down उधर खींच और खींच। एक और। एक जुगाड़ बनाया है मैंने। वो रॉड देख रहे हो पीछे वाली जो खिड़की है, मैट लगा दिया है। अभी उस पर ब्लैक फिल्म लगवानी है क्योंकि रोशनी आ रही है ना, तो मज़ा नहीं आ रही वीडियो में। जब मैं अपना शूट कर रहा हूँ या किसी मेंबर का शूट कर रहा हूँ या मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। जब उस पर ब्लैक फिल्म लग जाएगी तो शायद वाइब्स कुछ और आए। मैं अभी जिसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, जिस लड़के को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उसकी एज 18 साल है और फर्स्ट टाइम जिम कर रहा है। मेरे यहाँ स्टार्ट किया था, 6 महीने तो हो चुके हैं, बट अब वो पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है मेरे से और मई तक रुकेगा। तो मैं उसको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैंने उसको क्लियर बता दिया है कि भाई तुझे 2.5 साल 3 साल लगेगा एक अच्छी बॉडी बनाने में। अब इतना टाइम भाई जाहिर सी बात है लगेगा, अगर वो नेचुरली जाएगा तो। अगर वो स्टेरॉइड नहीं लेता है, कोई साइकिल अगर नहीं यूज़ करता है तो भाई 2.5 से 3 साल लगेगा। और मैंने उसको समझाया है कि भाई अगर तेरा गोल बॉडी बिल्डिंग है या प्रोफेशनल जाना है तो कोई एक अच्छा कोच पकड़ना आगे चल के। अभी तो फ़िलहाल वो नेचुरल करेगा और कानपुर में वो मई तक है, तो मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो गलती मैं नहीं करूँगा उसके साथ, इसलिए उसको इतना टाइम लगेगा 2.5-3 साल अप्रॉक्स। और अगर जैसे मुझे लग गया था 7 साल 8 साल, बहुत टाइम लगा था, मुझे पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि प्रोटीन कितना होता है, फैट क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है, बस जो मिल रहा है खा रहा हूँ। अब उसको मैं प्रॉपर कैलोरी दे रहा हूँ कि तुझे इतना प्रोटीन लेना है, इतना फैट, इतने कार्ब्स, तो यही सब चीज़ें हैं। और अगर बिगिनर हो और तुम्हारी कंडीशन इसी की तरीके है, अगर अभी जो तुम देख रहे हो ना कि जिस तरह इसकी बॉडी की कंडीशन जा रही है धीरे धीरे, ये समझ लो बिल्कुल ही बिगिनर है। और अभी कंडीशन बहुत इतनी ख़तरनाक नहीं है जो आप देख रहे हो ना, अभी समझ लो इसने स्टार्ट किया है और 6 महीने में देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्या होता है। अगर अच्छी डाइट करेगा और अच्छी ट्रेनिंग करेगा, डाइट में बीच बीच में ये कुछ ऊपर नीचे कर दे रहा है, डेली समझा रहा हूँ कि भाई अगर डाइट अच्छी नहीं रहेगी तो मैं खुद तुझे मना कर दूंगा कि भाई नहीं करा पाऊँगा। वर्कआउट बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, जो वर्कआउट मैं कर रहा हूँ वही वर्कआउट सेम ये भी कर रहा है। और आज हम लोगों ने ट्रेन किया है चेस्ट और बाइसेप्स। लेग करना था बट हैमस्ट्रिंग में इसकी बहुत ज़्यादा पेन है, तो मना कर दिया है कि भाई बिल्कुल ऐसा पेन है कि वो चलने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कल बोल रहा था कि भैया पेन किलर ले लें, मैंने मना किया कि भाई नहीं। तो देखो, नॉर्मल ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग में क्या होता है ना कि नॉर्मल ट्रेनिंग में तुम अगर करोगे, तुम 8 रैप कर सकते हो, 12 रैप कर सकते हो, 20 रैप कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और फॉर्म कोई ट्रेनर तुमको एक बार बता देगा, 2 बार बता देगा, 3 बार बता देगा, वो बार बार नोटिस नहीं करेगा तुम्हारा फॉर्म क्या है। बट मैं अपनी जिम में अधिकतर मेंबर्स को फोकस करता हूँ कि किसका फॉर्म सही है, किसका गलत है। अब जब लास्ट टाइम उसने हैमस्ट्रिंग किया था लाइंग लेग कर्ल, तो मैंने प्रॉपर फॉर्म में ही कराया था अच्छा। और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जो किया था ना, तो 2 वर्कआउट में इतना ज़्यादा उसका सोरनेस हो गया था कि बहुत ज़्यादा पेन है। और काफ़ी दिनों बाद उसने हैमस्ट्रिंग ट्रेन किया है तो और पेन होगा। अगर रेगुलर बेस पे कर रहा होता तो इतना पेन नहीं होता। चेस्ट की वर्कआउट में पहली वर्कआउट जो हम लोगों को करनी थी फ्लैट डंबल प्रेस, उसको रिप्लेस किया है सीटेड चेस्ट प्रेस से। क्रॉस केबल पे बेंच को लगा के सीधा बैठ के और बिल्कुल स्ट्रेट इस वाले मूवमेंट पे 2 सेट करने थे, बट आज हम लोगों ने 1 सेट एक्स्ट्रा किया है क्योंकि वाइब बहुत अच्छी आ रही थी। तो और तीनों सेट हम लोगों ने बिल्कुल टिल फेलियर किए हैं, बिल्कुल फेलियर। मैं तो कर रहा हूँ फेलियर, ये अभी उतना फेलियर नहीं जा रहा है, बीच में गिव अप कर देता है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा 2 रैप 3 रैप 4 रैप ऐसे पुश कराता हूँ कि भाई यही तेरा फेलियर है। तू सोच रहा है कि 12 रैप पे आके मेरा फेलियर हो गया, नहीं नहीं, उसके अंदर ताकत बचती है। मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा अभी 3 रैप 4 रैप 5 रैप कर सकता है। सेकेंड वर्कआउट इंक्लाइन पे डंबल फ्लाई कर सकते हैं हम लोग, या हमारे पास मशीन है तो हम लोग मशीन का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं। एक तो एल्बो लॉक हो जाती है, इंजरी के चांसेस कम है, सीट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा शोल्डर पे आ रहा तो ऊपर कर लेते हैं, इसको बहुत ज़्यादा आता है तो हम उस हिसाब से सेट कर लेते हैं। उसके भी आज हम लोगों ने 3 सेट किए हैं और तीनों सेट फेलियर, बिल्कुल फेलियर कर रहे हैं। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ
कि भाई देखो, अगर तुम बिगिनर हो तो 20 वर्कआउट करने की नीड नहीं है। 2 वर्कआउट करो, 3 वर्कआउट करो, बट वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम्हें फील होना चाहिए जब तुम रूम पे जाओ कि हाँ मैंने कुछ किया है, आज मसल अच्छी खासी टेयर हुई है। अगर तुम रेस्ट करना चाहते हो अगले दिन तो रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद बाइसेप्स में सेम वर्कआउट हम लोग रिपीट कर रहे हैं भाई, इंक्लाइन डंबल कर्ल और प्रीचर कर्ल। इंक्लाइन डंबल कर्ल 2 सेट किए हैं प्रॉपर, और पहला था इंक्लाइन डंबल कर्ल, उसमें भी फेलियर ही जा रहे हैं, अभी हर सेट में फेलियर जा रहे हैं। और अगर 3 दिन करने के बाद इसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, रिकवरी चाहिए, तो हम रिकवरी भी लेंगे 1 दिन का। उसके बाद लास्ट वर्कआउट प्रीचर, बारबल से भी करते हैं, केबल से भी कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने केबल का यूज़ किया है, मशीन्स का, और इसमें भी इंटेंस गए हैं 2 सेट, बिल्कुल फेलियर। वर्कआउट जो मैं कर रहा हूँ वही इसके ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है। अब इसमें नया वर्कआउट क्या हो जाएगा। बहुत से लड़के मेरे जिम में आए हैं जिन्होंने बोला है कि भैया वर्कआउट चेंज कर दो, तो उनको हर महीने वर्कआउट चेंज करना होता है। देखो भाई, जिम में मेंबर्स ने फ़ीस दी है, तो उसको लगता है कि अगर मुझे यहाँ पे वर्कआउट नहीं मिलेगा तो कहीं और चला जाएगा। मेरी जिम में ये सब मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम मेरे जिम छोड़ के कहीं और जाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। तुम जाओगे जिम, घूमते रहोगे, बट बॉडी तुम्हारी और टाइम लेगी जितना तुम लेट करोगे। अगर तुम बिगिनर हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई एक सजेशन है, तुम एक जिम पकड़ो। हाँ, बस देखो कि तुम्हें ट्रेनिंग कैसे मिल रही है वहाँ पे। तुम जिम तभी चेंज करना जब तुम्हारे ऊपर ट्रेनर फोकस ना करे, ठीक। अब एक बार देखो, बिगिनर को पता नहीं होता है कि भाई भैया फॉर्म कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है। मेरे जिम के मेंबर्स मुझसे 10 बार पूछते हैं, मैं उनको 10 बार बताता हूँ कि भाई सीख लो, नया कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी को रिपीट करना है, और कुछ भी नहीं इसमें कि तुम उस जिम में जाओगे कि तुमको वो अलग से कोई शोल्डर नहीं लगा के दे देगा, अलग से बाइसेप्स नहीं लगा के दे देगा। बट फॉर्म पे काम करो और रेंज ऑफ मोशन पे काम करो, ब्रीथ पे काम करो कि कब इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है, ये सब मैं बताता हूँ। वर्कआउट देने के बाद क्या होता है ना कि कोई गूगल से निकाल ले रहा है, कोई इंस्टाग्राम से निकाल ले रहा है, पुश पुल लेग या स्प्लिट वर्कआउट कुछ भी, तो 15 दिन करने के बाद हर वर्कआउट चेंज करते हैं ना, तो भाई उन लड़कों को सजेशन है कि भाई मत करो ऐसा। तुम अपना वर्कआउट प्लान बनाओ, उसको अपनी बॉडी पे ट्राई करो मेरे भाई, ट्राई करो कम से कम 5 से 6 महीने, तब तुम्हें तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ दिखेगी कि हाँ जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उससे मेरी बॉडी में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, कि भैया ने जो प्लान दिया है उस पर काम करना है। तो ये सब चीज़ें सीखो। अभी इसकी जो बॉडी कंडीशन आप देख रहे हो ना भाई, जीरो है, बिल्कुल जीरो लेवल पे है। टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो बॉडी मांगती है टाइम, अगर टाइम नहीं है तो शांति से जाओ, डंबल उठाओ, प्लेट उठाओ, पटको, घर जाओ, सो जाओ, ठीक। बिगनर मेरे जिम में बहुत आते हैं, लोग रिकमेंड करते हैं कि प्रदीप भैया कहीं चले जाओ, वो आके ऐसा बिहेवियर करते हैं, उनको लगता है कि मैं तुरंत बॉडी बना दूंगा। भाई देखो, ये मत बोलो कि भैया मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल सजेशन है भाई आप तुरंत जिम से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा है, आप जहाँ कर रहे थे वहीं जाओ, वहीं रगड़ो, वहीं तुम 4 साल दो, 3 साल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, बॉडी का बी भी नहीं बनेगा, झूला झूलते रहोगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक कमेंट कर देना, और अगर बिगिनर हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसे बल्क करा रहा हूँ और अच्छा वाला बल्क करेगा ये। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में, तो बाय बाय।